हेलो एवरीवन, मैं रितेश। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी फैमिली में भी सब लोग ठीक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग मी। आपके प्यार के लिए विद इन 15 डेज 100 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। इसी तरीके से सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी स्टोरीज और मोटिवेशनल थिंग्स जो वो प्रैक्टिकल लाइफ में होती है आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। तो आज एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक बार एक किसान रहता है, वो अपने छोटे से परिवार के साथ में बहुत ज्यादा खुश रहता है। उसकी बीवी, 2 बच्चे और जितना भी वो अनाज उगाता है उसमें उसकी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से चलती रहती है। ऐसी मानसून आता है, मानसून के टाइम में बारिश बहुत ज्यादा इस बार होती रहती है और करीब 10 दिनों से बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो उन लोगों को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि आप लोग गांव छोड़ के चले जाइए। धीरे धीरे करते जाने लगते हैं, पर वो किसान कहता है कि मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा अपना गांव कहीं पे भी। वो अपनी बीवी से बोलता है कि तुम मेरे 2 बच्चों को साथ में लेके चली जाओ। बट उसकी जो पत्नी रहती है वो ये बोलती है कि आप जब यहाँ पे तो मैं जाके क्या करूंगा। एक टाइम ऐसा आता है कि गांव में कोई भी नहीं बचा रहता है, सिर्फ और सिर्फ उसके परिवार को छोड़कर। ऐसे दिन निकलता चला जाता है, करीब 4 से 5 दिन हो जाते हैं। बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। उनके पास जितना भी अनाज रहता है वो उससे अपना गुजारा करते रहते हैं, खाते रहते हैं। किसान इसी आस में रहता है कि बारिश आज बंद होगी, कल बंद होगी, आज बंद होगी। बट बारिश नहीं बंद होती, काफी और ज्यादा बारिश होने लगती है। और बारिश की वजह से जो अनाज वो घर पे रखा रहता है वो भी भीग के खराब हो जाता है। अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। तो 2 दिन ऐसे बीत जाते हैं। अपना तो वो भूखा रह सकता था, बट अपने परिवार को, अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकता था। तो वो बाहर निकलने का फैसला करता है। जैसे ही बाहर निकलता है तो देखता है हर तरफ पानी पानी रहता है, कुछ नहीं दिखाई देता है। बारिश की वजह से बहुत ज्यादा बारिश है और पानी है। वो उसको एक बार ध्यान आता है कि मेरे बीवी और बच्चे, उसका सारा डर खत्म हो जाता है और वो बाहर निकलता है। काफी दूर तक देख के आता है कि कुछ मिल जाए, बट पानी की वजह से कुछ दिखाई भी नहीं देता और कुछ मिलता भी नहीं है। खाली हाथ वो पहली बार चला आता है। ये खाली हाथ देख के उसकी बीवी उदास होती है, बच्चे भी उदास रहते हैं। बहरहाल कोई बात नहीं रहती है। वो क्या करे अब। ऐसे 2-3 दिन और हो गए। ऐसे करते 5 से 6 दिन हो गए और ना तो उसने कुछ खाया था, ना उसके बच्चों ने कुछ खाया था। अब पानी तो ठीक है जितना पी सकते हैं, लेकिन खाना भी बहुत ज्यादा जरूरी रहता है और स्पेशली बच्चों के लिए। वो फिर फैसला करता है कि अब मैं जाऊंगा और कुछ ना कुछ लेके जरूर आऊंगा। फिर निकलता है, काफी ज्यादा खोजता है, उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता, कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो वो जब इधर उधर खोजने के बाद वापस आने लगता है तो काफी दूर उसे एक छत सी नजर आती है, झोपड़ी की छत। अब उस झोपड़ी की छत पे उसे ना एक टोकरी सी दिखाई देती है। उस टोकरी पे के पास वो फटाफट जाता है, देखता है उसको कुछ खाने के लिए रहता है, अनाज कुछ पड़ा रहता है। और वो सब्जी को, जो अनाज सब्जी रहती है, उसको वो लेके फटाफट अपने घर की तरफ आने लगता है। बहाव काफी ज्यादा तेज हो गया था। तो जैसे ही वो घर के पास पहुंचने ही वाला रहता है, एक पानी का तेज बहाव आता है और थोड़ी दूर से बहा के लेके जाता है और टोकरी भी उसी में बह जाती है। अब वो क्या करे। दूसरे दिन भी जो उसका दूसरा अटेम्प्ट रहता है वो भी खाली जाता है। और जब वो अपने घर में आके देखता है तो हुआ क्या रहता है, गेस करिए। उसके घर में काफी ज्यादा पानी भर जाता है और उसकी बीवी अपने दोनों बच्चों को लेके एक साइड में छोटी सी जगह पे ऊंचे प्लेस पे खड़ी रहती है। अब उसको देखते ही वो तुरंत उसी एक लकड़ी के गट्ठर से लकड़ी उठाता है धीरे से और उसको सही तरीके से बांधता है। ऊपर थोड़ा एक स्पेस क्रिएट करता है जिसमें उसके बीवी बच्चे बैठ सके और वहां पे बैठ जाता है। उसकी बीवी बोलती है कि बच्चों की हालत काफी ज्यादा खराब है, कुछ ना कुछ इनको खाने के लिए तो चाहिए ही। लेकिन वो भी मजबूर था, वो तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था और मिला भी था खाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली
उन बच्चों के नसीब में नहीं था, वो उससे मिस हो गया था वो चांस जो उसे मिला था। वो बच्चों की हालत देख के वो कहता बस बहुत हो गया, अब मैं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर लेके आऊंगा, क्योंकि किसी भी माँ बाप के लिए उनके बच्चों से ज्यादा अनमोल कुछ भी नहीं होता है। वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये हम सभी के पेरेंट्स के लिए, तो हमारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो वहां तो सिचुएशन ही दूसरी थी, 6 दिनों से कुछ भी खाया नहीं था उनके बच्चों ने, तो वो किसान कैसे रह सकता था सुकून से बैठ के। वो फैसला करता है, वो निकलता है अगले दिन और कहता है अगर इस बार मैं कुछ नहीं लेके आया तो मैं घर में नहीं, चाहे जो हो जाए, मुझे कितना भी टाइम लगे मैं लेके आऊंगा। और वो कहते हैं ना, हिम्मत मद्दा तो मद्दा खुदा। वो जाता है, काफी देर तक सर्च करता है और उसे एक पेड़ दिखाई देता है, उस पेड़ पे फल लगे होते हैं। फल को देख के वो फटाफट उन फल को तोड़ता है और वापस लेके आता है। और वापस लेके जैसे ही घर में घुसता है, अपनी वाइफ से कहता है कि फटाफट बच्चों को खिला दो इसको और अपना भी खा लो। उसकी पत्नी रोती रहती है, क्या हो गया, क्यों रो रही हो? तो वो बोलती है कि हमारा एक बच्चा खत्म हो गया है, एक्सपायर हो गया है। अब इतना सुनते ही वो स्टक होता है, रुक सा जाता है। कुछ पलों के बाद वो अपने आप को नॉर्मल करके अपनी बीवी से बोलता है, मेरा एक बच्चा भूख की वजह से मर चुका है, मैं अपने दूसरे बच्चे को भूख की वजह से नहीं मार सकता हूं, तुम उसको कुछ खिला दो, ये जो फल लाया, और अपना भी खा लो। उसकी बीवी उस बच्चे को अपने खिलाती है कुछ, बट अपना नहीं खाती है। फिर भी वो किसान बोलता है कि खाओ इसको, तो फिर वो खा लेती है और किसान कुछ नहीं खाता है। वो एक कोने में बैठ जाता है और बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है और अचानक से उसके ऊपर एक रोशनी बाहर निकलते हुए देखा उसने कि जो रोशनी रहती है वो सूरज की रहती है। इतना देखते हुए खुश हो जाता है, बट उसको इस बात का अफसोस रहता है कि उसने अपना एक बच्चा खो दिया रहता है। धीरे धीरे करके सारी सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाती है, सब ठीक होने लगता है, गांव में लोग आने लगते हैं, पानी खत्म होने लगता है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। बट उस किसान को इस बात का अफसोस रहता है कि उसके एक गलत डिसीजन की वजह से उसने अपने बच्चे का नुकसान कर दिया। हम इस स्टोरी को 2 तरीके से देख सकते हैं, एक पॉजिटिव वे में, दूसरा नेगेटिव वे में। पॉजिटिव पहले बताता हूं कि उसने कहा मैं अपने घर को और अपने खेत को नहीं छोड़ के जा सकता। उसने रुकने का फैसला किया और सिचुएशन से लड़ा और मैनेज किया सिचुएशन को, और हिम्मत नहीं आ रही और फाइनली सारी चीजें ठीक हो गई। निगेटिव थिंग दूसरी, उसने अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में अपने एक बच्चे की लाइफ के साथ खेला हो। देखिए 2 चीजें होती हैं, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस तक तो ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस खराब होता है। हम अपनी लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, छोटे भी लेते हैं, बड़े भी लेते हैं। जब हम अपने करियर का डिसीजन जब भी लेते हैं तो हम कुछ सोचते हैं। अब हम सभी लोगों के साथ में सिचुएशन होती है। फॉर एग्जाम्पल दैट हमने देखा कि मेरा फ्रेंड है, उसने कोई बिजनेस किया और उस बिजनेस में उसको काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। तो फिर ह्यूमन ब्रेन जो होता है सोचेगा जरूर, ध्यान से सुनिएगा, यार मैं भी वही करता हूं और उससे मुझे बेनिफिट मिल जाएगा। ऐसा नहीं, उसकी इफिशियंसी उस काम में थी, इस वजह से आपकी इफिशियंसी, आपको पता है आप किस काम में इफिशिएंट हैं, किस काम को अच्छी तरीके से आप कर सकते हो। ये लाइफ है, डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। एक डिसीजन की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है और वो लाइफ टाइम हमारे दिल में रहती और हमें अफसोस रहता है कि एक गलत डिसीजन की वजह से ये हालात है।
वो चाहे आपकी स्टडी से हो, चाहे आपके करियर से हो, चाहे आपके बिजनेस से हो, चाहे आपके फैमिली में। कोई भी डिसीजन लीजिए, छोटा भी बड़ा भी, सोच समझ के लीजिए। और कभी भी गुस्से में या अग्रेसिव होकर कोई भी फैसला मत लीजिए, क्योंकि गुस्से में किया गया काम कभी भी सही नहीं होता है। जब दिमाग ठंडा हो तब उस काम को करिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे मैं आप लोगों से कुछ नहीं बोलूंगा, बताइए आप लोगों को